डू इट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट। आप काम असाइन कर देते हो, फिर आप 10 दिन बाद फॉलो अप करते हो, उसने नहीं किया होता, 99% नहीं किया होता, और फिर आप उसको फिर फॉलो अप करते हो। आधा दिमाग तो इसी में ही खराब हो जाता है, स्पेशली जब आप स्केल अप करते हो। सो द फंडामेंटल कल्चर ऑफ दिस फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट एक्चुअली स्टार्ट्स विद द फाउंडर। कंपनी लीनियर हो, मॉड्यूलर हो, जो मर्जी हो, इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। पीपल लुक अप टू यू। दुनिया में कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका इवन आपका घर, उसमें सिर्फ 3 ही टाइप के लोग होते हैं, ओनली 3 टाइप्स ऑफ पीपल। पीपल हु डू द वर्क, पीपल हु गेट द वर्क डन, एंड पीपल हु डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। एंड नॉर्मली लोग सेम ही काम कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट द थॉट प्रोसेस दैट मैटर्स। किस किसने अक्षरधाम टेम्पल देखा है दिल्ली वाला? नहीं भी देखा तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। दिस नॉट अ क्वेश्चन व्हाट अक्षरधाम। अक्षरधाम टेम्पल इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ स्टोन। ओके, जब बना रहे थे ना अक्षरधाम को, तो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर्स ले आते थे, पहाड़ टाइप्स उठा के वहां रख देते थे, एंड लेबर वॉज इंटरेस्टेड, एंड द टास्क क्या होता था उसमें से 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट के क्यूब्स काट के निकालने, राइट, ताकि वो क्यूब मंदिर में लग सके। तो एक दिन मेरे जैसे एक वहां से निकल रहा था, तो उसने 3 लोगों से पूछा तुम क्या कर रहे हो। पहले वाले ने कहा कि सर, मेरा ना टारगेट होता है दिन में 10 क्यूब काटने हैं, 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट के, ठीक है, और मेरे को हर क्यूब काटने के 100 रुपए मिलते हैं, मुझे दिन का 1000 रुपए कमाना है, मैं ये अपने 1000 रुपए के लिए क्यूब्स काट रहा हूं। फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, तुम क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा जी मैं सुपरवाइजर हूं यहाँ पे, मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं, 11वां मैं हूं, हमें कुल मिला के 110 क्यूब काटने होते हैं। तो मैं अपने क्यूब भी काट रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं इस साइड का इंचार्ज हूं, मैं तो क्यूब्स काट ही रहा हूं, मुझे ये पता है कि इस क्यूब के बिना ये मंदिर नहीं बन सकता। वो बड़ा मंदिर का मॉडल सामने, और मुझे ये भी देखना है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, जो क्यूब्स कटने वो एफिशिएंटली कटने चाहिए। तो मैं भी क्यूब काट रहा हूं। अब लुक एट इट, थिंक अबाउट इट, ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं। तीनों की सैलरी पक्का डिफरेंट होगी, तीनों की थॉट प्रोसेस डिफरेंट। फर्स्ट बंदा सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसको 10 क्यूब काटने और काट के घर जाना है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें। दूसरे ने भी 10 ही क्यूब काटने हैं, लेकिन उसने 10 बंदों के और 110 क्यूब ओन करने हैं। जो तीसरा है उसने भी 10 ही क्यूब काटने हैं, लेकिन उसको उन 100 बंदों के 1000 क्यूब्स ओन करने हैं। दैट इज ओनरशिप, दैट इज द थॉट प्रोसेस डिफरेंट। प्रमोशन सबको चाहिए लाइफ में, राइट, सबको ग्रोथ चाहिए। मेरा प्रमोशन का एक सिंपल मंत्र है, मेक योर बॉस जॉबलेस। मेक योर बॉस जॉबलेस। जिस दिन आप वो काम करने लग जाओगे जो आपका बॉस कर रहा है, उस दिन आपकी प्रमोशन हो जाएगी। उस दिन यू कैन स्टेक योर क्लेम फॉर प्रमोशन। अब क्या होता है, आपने कंपनी फॉर्म, अच्छा, कंपनी फॉर्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो अंदर असीम ने बताई, टीम होती है। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स और डिफरेंट माइंडेड इंडिविजुअल्स की बहुत बड़ी टीम बनती है, क्योंकि डिफरेंट माइंडेड इंडिविजुअल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन देयर skill sets and complementary in what they bring to the table, right? टीम की सिंपल फंडा क्या होता है? टीम बनाना बहुत ही आसान काम है, पर सही टीम बनाना बहुत मुश्किल। टीम बनाने के लिए क्या चाहिए? सैलरी, जेडी, लिंक्डइन पे डालो, 10 डालोगे 1000 एप्लीकेशन। इंडियन पॉपुलेशन सबसे बढ़िया चीज है हमारे पास लोग बहुत है काम करने। टीम बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन अच्छी टीम बनाना उस सबसे मुश्किल काम दुनिया का। अच्छी टीम बनाना और अच्छी टीम के साथ स्टिक करना। क्लैरिटी ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अगर नहीं है
तो आपकी कंपनी डिस्टाइंड टू फेल है, आज नहीं तो कल फेल होगी। यार ये तो अपना दोस्त है, भाई है अपना, हमने स्टार्ट किया, क्या चक्कर है, फाउंडर्स एग्रीमेंट साइन कर लिया, नहीं यार की लोड है, रहा है अपना। भाई साहब अभी आपकी कंपनी शुरू ही नहीं हुई है, अभी कोई लड़ाई नहीं है किसी चीज की, लड़ाई तब होती है कुछ होता है, जब बड़े बनोगे, जब ग्रोथ आएगी, लड़ाइयां तब शुरू होंगी, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ प्रॉब्लम, डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। अभी से क्लियर कर लो कि कौन किसको कहां लीड करेगा। अच्छा, ये लीडर का बड़ा एक प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, लीडर्स क्या होते हैं, लीडर्स होते क्या भाई? लीडर्स क्या होते हैं? Who show the way. Who show the वो सॉल्ट, मेरी डेफिनेशन है वो, मेरे को यूज, अभी अभी पेटेंट रिलीज नहीं किया, अभी इस क्लास की फीस दोगे उसके बाद। Who will lead? ओके, हु विल लीड, वो इट्स ओके, ड्राइवर हु विल ड्राइव, क्लीनर हु विल क्लीन, बट लीडर और ड्राइवर में क्या फर्क है? लीडर और मैनेजर में क्या फर्क है भाई? लीडर और मैनेजर में क्या फर्क होता है? So leader has the vision where मतलब what done should look like, right? हाँ. And manager is the is मैनेजर हैज अ मिशन, राइट? So he has a mission to हाँ, एग्जैक्टली। लीडर के पास विजन होती है, थॉट प्रोसेस होती है, हमें फाइनली कहां जाना है, क्या करना है, वो लीडर करता है। अच्छा लीडर क्या होता है? जिसके पास अच्छी विजन हो। नहीं, मतलब विजन तो एक पार्ट हो गया ना, हाँ। who understand, अपने लोगों को भी जो अंडरस्टैंड कर रहा है। एग्जैक्टली, जो अपने लोगों को अंडरस्टैंड करता है, जो अपने लोगों की ग्रोथ में बिलीव करता है। There are leaders who people are paid to work for. There are leaders who people are made to work for. Try being a leader who people want to work with. मैंने बताया ना, पैसे दोगे टीम बन जाएगी, मजदूर आ जाएंगे, मजबूरी होगी कि नौकरी है, आप बॉस बन गए, आप सब लोग। Try being someone who people want to work. Why will someone want to work with you? Why? 99% is पैसा। पैसा, ओके, हो गया। उसके बाद मतलब learning and value, add value to the business. this is very rare. This is very rare. People are working for learning and value. सब बकवास। अल्टीमेटली लोग पता कहाँ काम करना चाहते हैं, जहां पर वो ग्रो करते हैं। ग्रोथ में पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? ग्रोथ में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपका जो मैनेजर है ना, वो आपकी कितनी ग्रोथ करवा रहा है। वो ग्रोथ पैसे की भी होती है, पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। आई मीन इडियट्स है जो कहते हैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बहुत 99% लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट यार। इस क्लोज रूम में वी कैन एटलीस्ट एडमिट कि हाँ ये है, मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मुझे पैसा बहुत जरूरी है। बट उसके बाद वंस यू डेवलप दो स्किल्स जिस पे पैसा आ गया, उसके बाद क्या करोगे? पैसा तो और जगह ही मिल जाएगा। Why will you stick to one place? मुझे 6 साल हो गए सर रेजर में 25 लोग हैं जिनको 6 साल से ज्यादा हुआ, सिर्फ 25 लोग हैं आउट ऑफ 3000। रेजर पे 8 साल पुरानी कंपनी है। Why have V25 stuck? उसमें से 4-5 तो फाउंडिंग टीम है, मैं फाउंडिंग टीम नहीं हूं। Why have I stuck? Because you aligned your mission with Razorpay. You wanted नहीं वो ठीक है यार, देखो मैनेजमेंट वाले आंसर मत दो, वो मैं आपसे अच्छे दे सकता हूँ। नहीं देखो, मेरे को सच लेट्स बी ऑनेस्ट। एक आपको टाइमली ग्रोथ मिल रहा होगा। हाँ, मुझे टाइमली ग्रोथ मिल रहा है, मेरे को मेरी करियर ट्रैजेक्टरी बहुत प्यारी होती हुई दिख रही है, मेरे लिए वेल्थ क्रिएट हो रही है। मुझे जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं वो लोग बहुत ही जैकास लोग हैं, और क्या चाहिए यार? 20% 30% हाइक बाहर मिल जाएगी, आज मुझे भी मिल जाएगी, क्या करूंगा उसको जाकर? 30% हाइक में से 12% तो सरकार ले जाएगी, 40% टैक्स काट लेते हैं। बच्चे कितनी महीने 88%, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? Because I am seeing a career trajectory for myself. I am working with clearly jackass people. I am enjoying what I am doing. मैं ना जॉब के 4 P's डिफाइन करता हूं। किसी भी जॉब में 4 P होते हैं: पीपल, प्लेस,
profile and package. The people you are working with, the place where you are working at, what is your profile and what is the package. ये चारों पीस जो होते हैं ना, अलग अलग स्टेजेस ऑफ करियर में इसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं. पीपल यू कैन नेवर डिस्काउंट, बिकॉज जिनके साथ काम कर रहे हो वो सारे मतलब अजीब से लोग हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आपको मजा नहीं आएगा लाइफ. प्लेस में क्या होता है, कुछ लोगों का प्लेस कंस्ट्रेंट होता है. मेरा प्लेस कंस्ट्रेंट है, मेरे को दिल्ली में ही बेस लोकेशन रखनी है, गुड़गांव में, और मैं बाहर ट्रैवल कितना भी कर सकता हूं, तो मेरा ये क्लियर है. प्रोफाइल एंड पैकेज. पैकेज क्या होता है बाय द वे? व्हाट इज पैकेज? Generally, people count it in terms of money. Otherwise, package has lot of things, you know. हाँ. जिसमें आपका I would say आपको अपना पीस ऑफ माइंड भी क्या मिल रहा है, आपको काम कितना देना पड़ रहा है, कितना टाइम आप. वो तो प्रोफाइल में आ गया ना. पैकेज क्या होता है? सैलरी बेनिफिट्स इक्विटी और पर्क्स. राइट. प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग इसको ना एक वो नंबर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. अल्टीमेटली घूम फिर के नंबर ही आना है, बट उस नंबर के अंदर क्या क्या फीड हो रहा है वो आधी बार हम देखते नहीं है. ये जितने लोग जॉब करते हैं ना, उनके लिए बहुत जरूरी है. जब आप जॉब चेंज कर रहे हो ना, तो 30% हाइक पे मत जाओ. अपनी टीम को भी ये बातें समझाओ, क्योंकि आप में हम सब लोगों की कोई ना कोई टीम होगी, किसी के लिए कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा. और उस पैकेज के लिए आपको बाकी 3 पीस में से क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. लुक एट द कंप्लीट 4 पीस. इन चारों पी से 5वां पी आएगा प्रोग्रेस. छठा पी सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज पीस. अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. मैं अभी थोड़े दिन पहले एक हार्वर्ड या येल का प्रोफेसर था, कुछ उस पर टॉक सुन रहा था. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, जो मैं ग्रोथ के लिए मैं अपना हैक यूज करता हूं. मैं बहुत जगह पढ़ाता हूं और मैं बहुत जगह पढ़ता हूं. ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स है जहां मैं टीचर भी होता हूं, स्टूडेंट भी होता हूं. मैं IIM अहमदाबाद में MDP में जाता हूं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में. मैं 2 क्लासेस अटेंड करता हूं, तीसरी क्लास में पढ़ाता हूं. इफ यू स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट, you've actually plateaued your growth. आप अपनी ग्रोथ पे खुद ताला लगा दिया है. And once you've grown, then you need to be a teacher. क्योंकि this is how you pay back. आपको जब जो मिला दुनिया से, वो आप अगर वापस नहीं करोगे तो और लोगों को कैसे मिलेगा. And if you are a teacher, only then you can multiply your knowledge and make it useful for other people to grow in life. यार सर, मैं फोन देख के कहाँ चला गया, पैसे वैसे निकल गए. सीधे बात देखना है, कोई फोन लेके कहाँ गया, कौन था भाई यहाँ? वो था नहीं हमारे ग्रुप का, वो यहाँ का था ही. तो ये है कौन? फोन लेने आया था वो. देखना है जरा. फिर ठीक है, वो पैसे वैसे निकल रहे हैं, वो भी मैसेज आ रहे हैं. अच्छा चलो ठीक है, ओके ओके. तो सर मुझे लगा पता नहीं फोन लेके आप कहाँ चले गए, बहुत डर गया था. कर लिया ना सर सारे, चलो थैंक. मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे पास थे कुछ. आपके पास कुछ नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं. एनीवेज, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इन 4 पीस के अंदर 5 और छठा पी भूल जाते हैं, प्रोग्रेस और पीस. तो जो मैं आपको टॉक बता रहा था, दैट प्रोफेसर सेड कि लाइफ में आपको सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए. 3. फर्स्ट थिंग, बी हैप्पी इन योर करियर. हैप्पी इन योर करियर. सक्सेसफुल या स्टेबल या ग्रो, they are not important. What is important is happy, because happiness is a state of your mind. And be happy in absolute terms, not being कि ये sad है तो मैं happy होऊंगा, अगर ये happy होगा तो मैं sad हो जाऊंगा. वो happiness नहीं चाहिए.
Be happy in your career. Second, have friends and family who want to meet you and who you want to meet. Love, वो trust, वो सब बाद में आता है. Third, don't go to jail. Don't go to jail. Jail is not a joke. Serious बता रहा हूं. Look at people around you. Look at Lalit Modi. मोदी जी ने, not मोदी जी, ललित मोदी जी ने आईपीएल बनाया. आईपीएल कॉपीड कॉन्सेप्ट था, वो अलग बात है. ओरिजिनल कपिल देव का आईसीएल था, बट वो उसका थोड़ा मतलब ही कुड नॉट नेविगेट हिज वे थ्रू बीसीसीआई, सो आईसीएल फ्लॉप हो गया. आईसीएल फ्लॉप होना ही था, द वे इट वाज हैपनिंग. बट 10 से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है सर आईपीएल. 10 से 15,000 करोड़. और जिसने उसको बनाया वो कहाँ है? फ्यूजिटिव, जेल ही हो गया. विजय माल्या सर, किंगफिशर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सर्फ और एरियल की भी नहीं है. इतना सर्फ नहीं मिलता था, किंगफिशर मिलता है. बियर, राइट? बंदे ने बनाया, एयरलाइन चलाई, नहीं चली, वॉट एवर रीजन. अगेन जी. कार्लो घॉन, अपना ये रेनो और नेसा का सीईओ. आई डोंट नो आप में से कितनों ने देखी वो डॉक्यूमेंट्री, देखना नहीं देखी. तो कार्लो घॉन ना जापान में अरेस्ट होने वाला था. वो गिटार केस के अंदर खुद को स्मगल करके उसने बाहर निकाला खुद को जापान से. आज कहाँ है? जेल. तो अंडरस्टैंड दिस थिंग. इन लोगों के पास बाकी चारों पी हैं. पीपल बेस्ड, प्रोफाइल पैकेज, सब कुछ है. इनका पैकेज खुद डिसाइड करता है, पीपल भी खुद डिसाइड करता है, प्रोफाइल भी खुद डिसाइड करता है. बट अल्टीमेटली क्या है? पीस नहीं. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज हमेशा छोटे से शुरू होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बहुत बड़ा होता है, फिर आप जेल में चले. एक ना प्रिंसिपल होता है लैसिक. लैसिक आंखों वाली सर्जरी नहीं. स्टार्टअप्स को ना लैसिक होना चाहिए. लैसिक क्या होता है? लो मार्जिन. नंबर 1, मार्जिन ज्यादा मत कमाना यार, क्योंकि ज्यादा मार्जिन कमाओगे ना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई और आ जाएगा और आपको फिर वो हाई मार्जिन पे मेक मनी बट लो मार्जिन. दैट्स हाउ यू विल हैव कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. एसेट लाइट. Try not to own any assets. Assets are fixed costs, scalable, innovative, and compliant. This is the LASIK principle. Low margin, asset light, scalable, innovative, compliant. अगर आपका स्टार्टअप क्या कोई भी कंपनी 5 चीजें कर रही है ना, तो लाइफ सॉर्टेड. और स्केलेबल के लिए टीम स्केलेबल होना बहुत जरूरी है. उसके लिए आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होना बहुत जरूरी है. लीडरशिप हायरिंग करते हो आप, ऐसे काफी लोग करते होंगे, काफियों ने की होगी. मैं जब मैं इंटरव्यूज करता हूँ स्पेशली सीनियर पोजीशंस की, तो मैं क्या देखता हूँ उस बंदे में. मतलब व्हाट डू यू थिंक आई शुड लुक फॉर व्हेन आई एम हायरिंग लीडर्स? What do you look for when you are hiring leaders? Good person तो ठीक है सर. आगे. लाइक माइंडेड में तो सर प्रॉब्लम है हमेशा कलेश. लाइक माइंडेड तो होनी नहीं चाहिए. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देनी है उसको, क्या वो कैपेबल है उसको हैंडल करने के लिए? पहले तो यही आप देखेंगे. ओके. फिर आप देखेंगे कि मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है. मतलब is it a people person, is it just यार मैं ना एक बहुत सिंपल चीजें देखता हूँ कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, आप डेवलप कैसे हो, यहां तक कहां कैसे पहुंचे हो, इसके अंदर आपने क्या क्या नेविगेट किया है, क्या क्या क्राइसिस सॉल्व किए हैं, कहां कहां किस किस की हेल्प की है आपने. सर जो बंदा ये सब चीजें करता है ना, जिसने फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, जिसने धक्के देखे हैं, वो लाइफ में सॉर्टेड. आप अपनी स्टोरी बताता हूँ.
मैंने टैक्सी इंजीनियरिंग किया। ये हमारे पुन्नू जी आए हैं, ये इसको मैं पुन्नू कह सकता हूँ, बहुत कम लोग इसको पुन्नू कह सकते हैं, भाई पुनीत नाम है इसका, और ये मेरा क्लासमेट है, ये स्पेशल मेरे से मिलने आया, ठीक है, क्लासमेट है। पैक से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो सर पैक में ना मैंने 96 में एडमिशन लिया, 98 में 2 साल कंप्लीट कर लिए, फिर हो गया मेरा एक्सीडेंट। मैं लिंप करके इसलिए चलता हूँ क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था आज से 25 साल पहले, उसमें थी मुझे ब्रेन हेमरेज, मैं कोमा में था 17 डेज, पीजीआई में एडमिट था। उसके बाद जब कोमा से होश आया तो मेरे जॉइंट्स जकड़ गए थे ऐसे, तो मेरी एंकल मेरी हिप पर टच कर गई, और मेरी लेग्स आज भी इससे ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती। आई कांट स्प्रेड माई लेग्स बियॉन्ड दिस, आई कांट राइड अ बाइक, ठीक है। फिर अब टांगे जुड़ी हुई हैं, अब इनको सीधा करना है। सर 3 साल लग गए इसको, 1 साल फिजियोथेरेपी की, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बहुत दर्द होती थी, बहुत होता था। फिर करते करते एक फाइनली एक ट्रीटमेंट थैंकफुली मुझे सूट किया, तो दे मेड स्प्लिंट्स, दे मेड प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना सांचा बना के टांग पे डाल दिया, और नीचे स्प्रिंग एंड बकल अरेंजमेंट था, उसमें 1 मिलीमीटर रोज खुलती थी, बहुत 2.5 किलो के स्प्लिंट्स थे दोनों, 24 घंटे पहने होते थे। काम धीरे खुली ऐसे करते 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 8 महीने लग गए, सीधी हो गई। फिर उस स्प्लिंट्स को पहन के वॉकर से चलना शुरू कर दिया। फिर 2001 तक मेरी हालत क्या थी, मैं स्प्लिंट्स पहन के वॉकर से चल लेता था। मैंने कॉलेज रीजॉइन कर लिया, 3 में इंजीनियरिंग पूरी की, इंजीनियरिंग को लगे 7 साल, लगना चाहिए थे 4 साल, 3 साल का किया, लाइफ एंजॉय की। ये मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा मैंने इसमें, बहुत कुछ। एक चीज मैंने रियलाइज की उस टाइम पे, वो पता नहीं कितनी ट्रू है कितनी नहीं है। मेरे एक एक्सटेंट में ना मुझे ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी थी, दे डिड नॉट नीड टू गिव मी ब्लड। तो डॉक्टर ने कहा कि, क्योंकि मैंने उससे पहले मैंने 4 ब्लड डोनेशंस की एक्सीडेंट से पहले, टेक में कैंप लगता हर सेमेस्टर, अब पता लगता है ना, हर टाइम लगता था। तो उस कैंप में ना इंजीनियर की 3 बेसिक नीड्स, खाना, अच्छी लड़कियां और अटेंडेंस, तीनों पूरी होती थी। अच्छी लड़कियां हमें पीजीआई से आती थी, मैं सॉरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने इसलिए ब्लड दिया था कि खाना मिलता था, समोसे, गुलाब जामुन, दूध, केला, अनलिमिटेड, अंडे, बॉइल्ड अंडे, भाई साहब बिल्कुल सही बोले, अनलिमिटेड। भाई साहब इंजीनियर को अनलिमिटेड खाना मिल जाए ना, वो भी सुंदर लड़कियां रिस्पेक्ट से सर्व कर रही है, भाई साहब मुझे लाइफ में चाहिए ही कुछ नहीं, मैं खून क्या सारा खून ले लूं। तो मैंने ब्लड डोनेशन वहां से शुरू की। एक्सीडेंट जैसे ही थोड़ा थोड़ा मुझे रिकॉल होना शुरू हुआ, कोमा से बाहर आया, टांगे फुल जकड़ी हुई थी, पता नहीं कहां से एक थॉट आया, मैंने कहा यार मैं बेड पे ब्लड डोनेशन क्यों नहीं कर सकता, मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर तो आ सकता है। मैंने बेड पे ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया जी, हर 3 महीने। आज मैं 92 ब्लड डोनेशंस कर चुका। आई डोनेट एवरी 3 मंथ्स। वो बोलते हैं सर आपका बी पॉजिटिव 80% लोगों को होता है, आपको देने की क्या जरूरत है। मैं कहता जब 80% का है तो चाहिए भी तो 80% को ना। So the point I'm saying is, if you keep giving, those things will come back. Give for your selfish reason, folks. नेकियां करके दरिया में डाल दोगे जो अभी, तूफा बन के किश्ती बन के तूफा में काम आएंगी कभी। तो डोंट थिंक अबाउट कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, करते रहो। मैं टीचिंग करता हूं, कोचिंग करता हूं, मैम ने आपको सारे कॉलेज बताए, आधे थे, आधे और हैं इसके अलावा भी, ठीक है। सर पैसे वैसे का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सीरियसली, मतलब कोई पैसे कमाने के लिए तो मैं करता ही नहीं उसको, क्योंकि थैंकफुली डे जॉब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली मजा पता है क्या आता है, पढ़ा के। आप जो 1 घंटे 2 घंटे बता के आते हो ना, कई लोगों ने 10 साल में नहीं सीखा। एंड द थिंग्स दे कैरी विद इट, अपने स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, लेकिन द जॉय ऑफ गिविंग
is simply so much and you will feel so good about it. Start doing it. मैं थोड़ा लीडरशिप से डिविएट कर गया, सॉरी इस पे, बट अल्टीमेटली लीडर वो होता है जो अपनी टीम को हमेशा दे रहा है, लोग उसके साथ ही काम करते हैं। सर मैंने मेरी ना 6 साल की जॉब में मेरी टीम में टोटल 2 अनफेवरेबल एट्रिशंस हुए, 2 सिर्फ, जिनको मैं नहीं जाना चाहता था और जो गए हैं। बाकियों को मैंने खुशाई और जगह जॉब्स लगवाई हैं या हेल्प किया है, बिकॉज देव गॉट बेटर रोल्स, बेटर सैलरीज, बेटर प्रोफाइल्स, बेटर पैकेजेस, बेटर एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ हैविंग वर्कड इन दिस जैकएस टीम। तो टीम ऐसे बनाते हैं, टीम ऐसे ग्रो करते हैं। हम एक काम करेंगे, 35 मिनट्स हो चुके हैं हमको, 5 मिनट और हैं हमारे पास। 5 मिनट, कितने मिनट? 10 मिनट और हैं। अरे सर बहुत बढ़िया सर, 10 मिनट और। साहिल जी कितना टाइम और? वो यार वो आ गए, देखो साहब आ गए भाई साहब, हल्के में ले रहे तुम बात को। सर 7 मिनट ही डन, ना तेरी ना मेरी, 7 में डन है। नहीं 7 नहीं 3 मिनट करने दो नहीं ठीक है मैं अभी आया, मुझे नहीं पता क्या बात चल रही थी जो मैं पहले, अच्छा आप पहले सुन लो, 1 मिनट आ ही गए हो तो आप मुझे 1 घंटा बोल के लाए थे ना वहां से, आधा घंटा क्यों कर दिया यहाँ पे आके? सेशन नहीं हाँ अच्छा, एनीवेज चलो, विल लास्ट 5, 7, 10 मिनट्स जो भी हैं हमारे पास, विल जस्ट हैव क्वेश्चंस फ्रॉम यू। अच्छा करने को मैं यही जो चीज है इसका मैं एक 8 घंटे का मास्टर क्लास करता हूँ, जिसमें और डेप्थ डिस्कशंस होती हैं। आज मेरे पास 8 घंटे नहीं है, बट विल प्लान समथिंग। मैं साहिल से बात कर रहा था, विल प्लान समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ क्लोज्ड रूम 8 आवर मास्टर क्लास, जिसको हम 25-30 लोग करेंगे और मोर इन डेप्थ डिस्कशन। एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, एक पॉइंट जो मेरा फेवरेट पॉइंट है इसके बाद। माउंट एवरेस्ट कितनों ने सुना है? माउंट एवरेस्ट क्या है माउंट एवरेस्ट? हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कितना ऊंचा है? 8850 मीटर। हाँ 8850 कितना होता है? 9 किलोमीटर, और अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर, राइट? यार 9 किलोमीटर चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है? Why is it difficult to climb the Mount Everest? Season, terrain, 90 डिग्री स्लोप से लेके 0 डिग्री से लेके डिसेंट, ये प्रॉब्लम है ना। इसीलिए माइंड तो चल ठीक है, अगर मेरी बॉडी माइंड, यार मैं चाहता हूँ चढ़ना, मेरा माइंड एकदम सेट है, पर मेरी बॉडी नहीं सेट, मैं क्या करूँ? एनीवेज पॉइंट में वो नहीं कह रहा। 9 किलोमीटर चढ़ने के लिए ना एक रैंप बना दो उसके आसपास, 20-22 किलोमीटर का, एयर कंडीशन 4 लेन रोड बना दो, कार में चल जाएंगे माउंट एवरेस्ट ऊपर। आसान है, बना सकते हैं ना, टेक्निकली पॉसिबल है। क्लोज्ड डोर रोड बना दो, 20-22 किलोमीटर का रैंप, चढ़ गए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 25-26 हजार फीट की हाइट है, 37 हजार फीट पे सारा प्लेन फ्लाई करता है यार। हम रोज जाते हैं 37 हजार फुट पे, 26 हजार फुट पे क्यों नहीं जा सकते? टेरेन, कंपनी में ग्रोथ भी यही टेरेन प्रॉब्लम होती है। लीडर का काम होता है रैंप बनाना, लीडर का काम होता है वो रैंप बनाना, आपकी टीम और आपकी कंपनी को माउंट एवरेस्ट को करने के लिए। These are my thoughts. Any questions? 5 मिनट और है हमारे पास, exactly 5-7 मिनट चल चुकी है। पूछो सर, पूछो। सर इन टीम ये बोलो सर। अच्छा सॉरी, एक चीज और है, सॉरी एक चीज और है। ये जो मैंने आपको सारा कुछ बताया, एज आई सेड, मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, अपनी वो है, प्लस 4-5 बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है, 2-3-4 बार पढ़ी है कई बुक्स मैं रेकमेंड करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगे पढ़ना, नहीं अच्छा लगे मत पढ़ना। लेटेस्ट दोगलापन अश्नील ग्रोवर, अच्छी बुक है, ये माउंट एवरेस्ट वहीं से उठाया, सो आई एम जस्ट गिविंग द क्रेडिट्स वेयर इट्स ड्यू। दोगलापन बाय अश्नील ग्रोवर, $1 बिलियन कोच बिल कैम्बेल, माई भगवत गीता बाय देवदत्त पटनायक, द विनिंग वेज बाय हर्षा भोगले, हार्ड थिंग बेन हॉरोविट्स, और एक्सट्रीम ओनरशिप बाय जॉको विलिंग्स। ये 6 किताबें हैं
जो आपने सुना इस बहुत कुछ इन बुक से बोरो किया है, so I thank them for this. Extreme Ownership by Jocko Willink. How US Navy SEALs lead and win. This guy was a part of the operation that killed Bin Laden. Extreme Ownership. Good. Any questions? हाँ आप कुछ बोले थे. My name is Pramod. I work with startups to help them raise funds. And we see one person startup to, I mean, we also work with until pre-IPO companies. But one thing where we see the difference that contributes a lot to the company's success is culture. Sir, आपको मतलब because you've worked in Razorpay since the beginning and this word gets thrown around a lot. I'm just curious. What Sir, to hear your perspective? हाँ मैं 4 से 5 घंटे लगेंगे बट ठीक है मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कल्चर. मैं इंटेंशनली नहीं आ रहा था बिकॉज कल्चर तो एक अलग लंबी चल पड़ेगी बात. एनीवेज मैं ब्रीफ में बताता हूँ folks. हम करेंगे डेफिनेटली. गौरव जी अपने को करना है ये काम, राइट? ठीक है. कल्चर, व्हाट इज कल्चर बाय द वे? होता क्या है कल्चर? वो मत देना व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम. वो डेफिनेशन नहीं चाहिए. कल्चर क्या होता है? व्हाट इज कल्चर? Way of life, exactly. Culture is not something you write on the walls. Culture is not what you put in the PPT. Culture is not what you ask in the interview. Culture is what you live. Culture टॉप से डाउन आता है हमेशा. इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है. कल्चर हमेशा ऊपर से आता है नीचे. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्विक वन. रेजर पे में हमारी 5 कल्चर वैल्यूज, 6 जो हर कंपनी की होती है, हमारी भी 6 हैं बट वो 6 थोड़ी अलग है. पढ़ना आराम से जाके, मैं भी बताऊंगा नहीं, लंबी हो जाएगी बात. हमारी एक सॉलिड कल्चर वैल्यू रेजर पे ग्रोज विद रेजर्स. इफ रेजर्स आर नॉट ग्रोइंग, रेजर पे इज नॉट ग्रोइंग एनीवेयर. गोइंग एनीवेयर सर. जब कोविड हुआ था ना सर, मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, 20-21 मार्च को हुआ था. हम हर महीने ऑल हैंड्स करते थे. उससे पहले ऑल हैंड्स मींस इकट्ठे आते थे, एक दिन शाम लास्ट फ्राइडे पार्टी करते थे. उस महीने ऑल हैंड्स नहीं हो पाया. अप्रैल 2020 में अप्रैल तक दिखने लग गया था कि थोड़ा सीरियस होने वाला है. जब बट ज्यादा नहीं पता था कि कितना लंबा चलेगा, कितना सीरियस होगा. बिजनेस की लग गई थी. पहले महीने तो कुछ हुआ ही नहीं था लॉकडाउन में. आई डोंट नो कितनों को याद है, कितनों को नहीं याद है. कुछ भी नहीं हुआ था. सारा एवरीथिंग केम क्रैशिंग डाउन. ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब कट्स हो रही हैं, सैलरी कट्स हो रही हैं. हमने एक वर्चुअल ऑल हैंड्स किया. वर्चुअल ऑल हैंड्स में हर्षल, आवर फाउंडर, स्टार्टेड ऑफ विद सेइंग, look folks, I know it's tough time, but there are 2-3 things that we, the leadership, we have decided. One, this year no leader is taking any salary hike. ये मेरा प्रपोजल था बाय द वे. 50 सेकंड में ओके हो गया था कि AD एंड अबव को हम हाइक नहीं देंगे और उससे नीचे को डबल हाइक देंगे. We'll have appraisals, we'll give double appraisals to people who are below the AD level. above AD level को हम कोई हाइक नहीं देंगे. We said उस टाइम पे ना अप्रैल 2020 आपको याद हो तो एम्बार्गो, ट्रैवल पे एम्बार्गो लगा हुआ था. लोग बहुत जगह फंसे हुए थे. वी सेड as soon as the embargo is lifted, please go back home, whatever mode you can, no approvals required, nothing doing, and raise the bills, we'll pay the bills. We started giving 1500 rupees per month remote working allowance so that लोग अपने घर इंटरनेट लगवा सकें. जब लोग वापस चले जाएंगे उसी दिन हमने ये बात बोली कि बॉस अपने घर जाके जब हम वर्क फ्रॉम होम शुरू करेंगे, कोई भी बेड या जमीन पे बैठ के काम नहीं करेगा. सबके घर ऑफिस चेयर चाहिए. उसके घर नहीं है, खरीद लो. वी विल रीइंबर्स व्हाटएवर बी द कॉस्ट. बेस्ट चेयर खरीदना, सोचना मत, हम रीइंबर्स करेंगे. बेंगलोर में जितने लोग थे उनके घर ऑफिस से चेयर से उनके घर पहुंचेंगे. कोई बंदा, अच्छा डबल अप्रेजल्स करेंगे. उस टाइम पे आप ये सोचो, यहां सैलरी जा रही है, मेरी टीम कह रही है हमारा डबल अप्रेजल हो रहा है. हमारे लिए बहुत इजी था. फाइनेंशियली बहुत फायदा रहता. कुछ ना करते, कोई कुछ कर ही नहीं सकता था उस टाइम पे. बट द वे पीपल अंडरस्टूड दिस थिंग एंड गॉट दिस मैसेज, देन दूसरी वेव आई, May 21 वाली, जो वो ऑक्सीजन वाली वेव थी. वी सेड हम नोडल सेंटर्स बनाएंगे. दिल्ली का सेंटर मेरा घर इज द नोडल सेंटर. हमने 4 कॉन्सेंट्रेटर्स मंगवाए, मेरे घर पहुंचे. मैं जाके रात क्योंकि दिन में निकल सकते थे, पुलिस पकड़ लेती थी. रात को कोई नहीं उड़ता था, पुलिस वाले सो रहे होते. कॉन्सेंट्रेटर दिल्ली के 4 कोने पहुंचाए, किसी को चाहिए हो तो लेना. फैबीफ्लू, इफ यू रिमेंबर, शॉर्टेज थी ना, ब्लैक में आती थी. तो मेरा ब्रदर इन लॉ अमृतसर में केमिस्ट है, मैंने फैबीफ्लू कुरियर से अपने घर मंगवाई क्योंकि यहाँ मिल जाती थी.
मेरे घर में 8 पत्ते पड़े थे फेविक्विक, किसको चाहिए मुझे बताना, मैं देके जाऊंगा। सर इन चीजों से समझ आता है रेजर पे क्लोज विद रेजर्स। आप वो लिखने से, दीवारों पे लगाने से नहीं होता। दिस इज व्हाट पीपल सॉ एंड दैट इज व्हाई पीपल स्टिक विद यू। ये होता है। इस पे एक लंबी वर्कशॉप चल सकती है सर, मैं 2 दिन बोलता हूँ। हाँ, लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता है कि हमारी जो पुरानी कंपनी है वो सारी एग्रीकल्चर है। टू एग्री इज द कल्चर, इफ यू डोंट एग्री इज नॉट द कल्चर। इंडिया एग्रीकल्चर इकोनॉमी। हाँ जी सर बताइए। टीम बिल्ड क्यों नहीं कर पाते? बार-बार हम फेल क्यों होते हैं टीम बिल्ड? टीम हम इसलिए नहीं बिल्ड कर पाते क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते होते सर। मैं बताता हूँ आपको, इसका एक और प्रॉब्लम है। लीडर की अपनी इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, वो टीम को ग्रो नहीं करने देती। अच्छा लीडर हमेशा अपने से बेटर टैलेंट हायर करेगा। सर धोनी हमारे सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक था, सबसे सक्सेसफुल। वॉज धोनी द बेस्ट प्लेयर? नो, फार बेटर प्लेयर्स देन हिम। तेंदुलकर कैप्टन क्यों नहीं बन पाया? बिकॉज ही इज नॉट कैप्टनसी मटीरियल, ही इज अ वेरी गुड इंडिविजुअल परफॉर्मर। वो टीम बिल्डिंग का, सॉरी मैं डिबेट कर गया थोड़ा, बिकॉज क्रिकेट इज अनदर पैशन दैट आई हैव। क्रिकेट पे भी मैं एक दिन की वर्कशॉप ले सकता हूँ। ये सेल्स वाले ऐसे कहते हैं ना, स्वाद बेचना चलता रहेगा। मेरी मास्टर क्लास, मेरी वर्कशॉप, आई मी माई सेल्फ। टीम इसलिए नहीं बिल्ड होती क्योंकि हम अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म नहीं कर पाते। ऑनेस्टली क्या होता है, हम या तो हम गलत टैलेंट में इन्वेस्ट करते हैं। पीपल इन्वेस्ट इन पीपीएफ। पीपीएफ इज द हाईएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट बाय द वे। पीपल में इन्वेस्टमेंट सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है, पता है? क्योंकि पीपल खुद चेंज हो सकते हैं। प्रोसेस टेक्नोलॉजी खुद चेंज नहीं होती। पीपल सडनली खुद कल को डिफरेंट बंदा आ जाएगा आपके ऑफिस, आज रात को घर कुछ और जाएगा। पीपीएफ क्या बताया था? पुट पीपल फर्स्ट। तो वो प्रॉब्लम है। और इनसिक्योरिटीज जो लीडर्स की है और गलत लीडर्स में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी रीजन है टीम ना बिल्ड। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर 2 ही क्वेश्चन और लेंगे, है ना मैम? मुझे बता लें मैम खड़ी हो गई। सर समझ रहे हो आप बात को, इशारा समझो। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं आप बड़ा पूछो सर। अब देखो 2 तो बोल दिए, इतना तो लाइसेंस मिल गया हमको। अब मैं इस क्वेश्चन आंसर कुछ भी बोल सकता हूँ, पता है आपको बेस्ट। अगला 1 घंटा बोलूंगा। चलो सर आप मेरे को ये बता दीजिए कि एक फंडामेंटल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है स्टार्टअप बिल्ड करने का। और आप रेजर पे भी इतने साल से हैं और रेजर पे को सारे लोग देखते हैं और रेजर पे वाईसी बैक भी है। तो सर ऐसा क्या था रेजर पे में, फाउंडर्स में और आप में और टीम में, जो और क्या होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम एक अच्छा स्टार्टअप बना सकें? ये लंबा सर स्मॉल में कोई छोटे छोटे स्टेप्स सर बता दिए वो सारे। पीपीटी, प्लान परसेवरेंस टीम, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ओटीपी, सीटीसी सारा बता तो दिया सर। इतना ही है बस, बाकी के लिए अलग। हेलो सर। सीरियसली इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। इसका आंसर जो शॉर्ट आंसर थे मैंने सारे बता दिए। बड़ा आंसर बड़े टाइम है नहीं। अच्छा हेलो सर। सर बीइंग अ स्टूडेंट या फिर आई एम श्योर आपने भी ऐसे डिसीजंस बहुत फेस करे होंगे जहाँ पे आपको पता है कि आपका अगला डिसीजन इज अ मेक और ब्रेक। आपने जो भी बिल्ड करा है ऑल ऑफ इट इज एट रिस्क। तो नोइंग द फैक्ट कि अब आपका अगला डिसीजन एक बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकता है, आपने जो भी बनाया है, आप कैसे डील करते हैं? मतलब वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि आपको फर्दर नहीं पता है कि क्या होगा, बट वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हाँ आई शुड गो विद इट? सर सिंपल, अगर आपको कुछ बड़ा बिग बैंग डिसीजन ले रहे हो, स्पेशली इरिवर्सिबल है, तो उसको शॉर्ट में ट्राई करो। किसी ने सेलिब्रेटिंग फेलियर्स बोला था स्टेज पे, बट आई बिलीव सेलिब्रेटिंग फास्ट फेलियर्स। आप बहुत बड़ा करके फेल नहीं हो सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा प्रोडक्ट आज 10 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, मेरा फेल हो गया, बंद कर रहा हूँ। नहीं, एक टर्म है ना MVP। हाँ MVP एग्जैक्टली, मिनिमम वाइबल प्लेयर। मैं उसका मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोलता हूँ। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP होती है। अगर MVP लॉन्च करो, बीटा लॉन्च करो, छोटे ग्रुप में लॉन्च करो, ट्राई करो, फेल हो और ठीक करो। एक क्वेश्चन। हाँ सर, देखो सर कोट पैंट टाई पहन के आए सर, क्या बात है? मतलब आप प्लीज बोलिए सर। I'm actually a second year BTech student from Punjab University. ओ भाई साहब, कितने, कौन सी ब्रांच? EC second year. PU वाली के पैक वाली? पंजाब नहीं, PU पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा PU वाली हो तो हमारे कॉलेज का नहीं है ना फिर। हाँ आगे, हाँ बोलो सर बोलो। So sir, actually आजकल मैंने देखा है many people are there on Twitter. So एक kind of थिंकिंग आ गई है हमारे यूथ में, गेट रिच क्विक वाली। जैसे जब से सर क्विक तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में।
देखो, get rich quick is a big myth. There is nothing like easy money. Easy होता है तो सारे उसी को कमा रहे होते हैं और इसलिए वो डिफिकल्ट बन जाता है. हमारे क्या होता है, कुछ पे ना लगता है प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ यार, महीने का 2 सौदे करने हैं, काम सेट है, इसने खरीदना है, इसने बेचना है, मेनू की विच प्रॉपर्टी 1 करोड़ दी भाजी परसेंट है तो 1% 2 लाख रुपए कमाए, बेस्ट है, महीने दी 2 डील बाकी आपका पी दिए. दैट्स नॉट इजी मनी, क्योंकि हमारे सारे प्रॉपर्टी डीलर ही बन गए हैं, सारे के सारे, तो मुश्किल हो गया वो. तो इजी मनी होता नहीं असल में. तो गेट रिच क्विक जो कहता है उसको बोलो भाई, हाँ एक और, वो मुझे एक फोन आते हैं, वो कहते हैं जी आप हमें 1500 महीना दो, 60 साल बाद 1 करोड़ रुपए लेना. मैं 1 करोड़ अभी दे दो, 60 साल तक 1500 देता रहूंगा. आप उल्टा कर लो स्कीम, 1500 की 60 साल बाद 1 करोड़ दोगे, आप मेरे को 1 करोड़ अभी दे दो, मैं 60 साल 2000 देता रहूंगा. आप स्कीम लगा के मान लेना 1 करोड़. तो वो कुछ नहीं होता सर, मतलब उस मिथ्या मत जाना. एंड सर वन मोर थिंग, जैसे एआई आ गया है आजकल इन द इंडस्ट्री, हाँ, तो पीपल आर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. बहुत डेंजरस थिंग है सर. मतलब एआई में हमें ना, मेरे को पर्सनली क्या लगता है, एआई का जो ट्रेनिंग है ना, हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं हम एआई को, वो अगर स्पेशली इंडिया फोकस नहीं देंगे ना तो प्रॉब्लम है. एआई पे आराम से बात करेंगे. Fine, sir. Thank you. ओरिजिनल इंटेलिजेंस लाओ, एआई तो अपने आप बन जाएगी. चलो ठीक है. अब हम एक और काम करेंगे. सॉरी, एक फोटो खिंचवाएंगे हम बाद में. हम सारे एक ग्रुप फोटो खिंचवाएंगे. वेबसाइट डालूंगा ना, atulmehta.in, माय वेबसाइट, atul.mehta79 इंस्टाग्राम हैंडल. लिंक्डइन मत करना. लिंक्डइन में रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, क्योंकि लिंक्डइन में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं समझ आती किसकी करूं. अगर लिंक्डइन करना है तो पहले व्हाट्सएप पे पिंग कर दो 9650 771058. आई रिपीट 9650 771058. अगर लिंक्डइन पे कनेक्ट होना है तो व्हाट्सएप पिंग कर देना, लिंक्डइन की ये प्रोफाइल है, मैं ओके कर दूंगा. नहीं तो माय वेबसाइट atulmehta.in और इंस्टा atul.mehta79. बस हो गया. Let's have a huge round of applause.